अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप अब देख रहे हैं ब्रेन इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है गटर के ढक्कन गोल ही क्यों होते हैं? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्सर पानी में ज़्यादा देर तक रहने से हमारे हाथों की उंगलियां ऐसी क्यों हो जाती हैं? दोस्तों, आपको पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स में इस तरह के बम्प्स वाला डिज़ाइन ही क्यों यूज़ किया जाता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ब्रेन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें गूगल मैप पे ट्रैफिक किस तरह नज़र आती है और कैसे हमें इस ट्रैफिक को दिखाया जाता है? दोस्तों, असल में गूगल ट्रैफिक का अंदाज़ा उस एरिया की मोबाइल फ़ोन की तादाद की बिना पर ही लगाता है और इसको प्रूव किया है एक जर्मन आर्टिस्ट साइमन वेकेट ने, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों से बहुत से फ़ोन बोरो किए और इसे एक हैंड कैरी में डालकर बिल्कुल खाली सड़कों पर निकल गए और इसको भी सर्विस ने उस तरह ही इम्पैक्ट किया जैसे करने के लिए उसको प्रोग्राम किया गया था। सड़क पूरी तरह से खाली होने के बावजूद भी नेविगेशन में ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता चलने पे नजर आ रही थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडिडास कंपनी ने समंदर से इकट्ठे किए जाने वाले 1 करोड़ से भी ज्यादा शूज बनाए हैं? साल 2015 में पार्ले के साथ एक पार्टनरशिप में एक समुद्री कचरे को स्पोर्ट शूज में बदलने का फैसला किया। इसी मिशन में वो 2110 टन कचरे को समंदर से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। समंदर से निकाले हुए प्लास्टिक को इन्होंने सेट करके धोया और फिर सुखाया। एडिडास इस प्लास्टिक को मेल्ट करके एक मटेरियल को तैयार करता है जिसका यूज ये जर्सी और जूतों पे डिजाइन के लिए करते हैं और इन जूतों में इस्तेमाल होने वाले रिसाइकिल पॉलिएस्टर कम से कम पानी और केमिकल का इस्तेमाल करता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट को और भी कम कर देता है। इस प्लास्टिक से बनाए जाने वाले जूते एडिडास के दूसरे शूज से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब भी कोई इंसान ठंडे इलाके से निकलकर गर्म इलाके में जाता है या गर्म इलाके से निकलकर ठंडे इलाके में जाता है तो इस सिचुएशन में एक बहुत ही रेयर फिनोमिना क्रिएट होता है जिसको रेनॉल्ड फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। इस सिचुएशन में किसी भी इंसान की हाथ या पाँव की 2 या 1 फिंगर अपने कलर को चेंज कर लेती है और ये पूरी फिंगर आपके बॉडी टेम्परेचर से ठंडी रहती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब भी इंसान किसी टेम्परेचर चेंज से गुजरता है तो इस बहुत ही रेयर सिचुएशन में उसकी फिंगर की ब्लड वेसल्स प्रॉपर तरह से काम नहीं करती, जिसकी वजह से ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि उस एरिया में ब्लड वेसल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जिस्म का वो पार्टिकल एरिया सुन्न हो जाता है और ब्लड फ्लो ना होने के बराबर रहता है। डरने वाली बात यह है कि ये डिजीज 2 साल तक या फिर लाइफ टाइम भी रह सकती है, जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर को बहुत ही रेयर और अजीब माना जाता है। इस वक्त में मैं आपको यूएसए का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है यूएसए के बड़े बड़े ऑफिसेज, स्कूल्स, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज को भी इंफ्लाटेबल बलून स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बनाया जाता है। इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को पहली बार पूरी दुनिया के सामने यूएसए की एक कंपनी मोनोलिथिक डोम ने इंट्रोड्यूस करवाया था और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे इस तरह के स्ट्रक्चर को पॉलिएस्टर और नायलॉन का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। इनको इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि इनको फुलाकर एक प्रॉपर शेप में लाया जाता है कि चंद ही मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग और सॉलिड स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। इस कंपनी का ये कहना है कि इस तरह की बिल्डिंग्स को बहुत ही कम टाइम में बनाया जा सकता है और नेचुरल डिजास्टर में इस तरह के घरों को 12 से 15 मिनट में बनाया जा सकता है।
دوستوں ندی میں نہانے کے بعد یا پھر کوئی سوئمنگ پول میں جانے کے بعد یا پھر کپڑے دھونے کے بعد ہمارے ہاتھ اور پاؤں پہ ایسی لائنز کیوں پڑ جاتی ہیں؟ اکثر لوگوں کو اس کی وجہ نہیں پتہ ہوگی۔ دوستوں یہ ہماری باڈی کا ایک ایوولوشنری رول ہے۔ دوستوں ہمارے ہاتھ اور پاؤں پہ ایک اسموتھ ہیئر لیس اسکن ہوتی ہے، اسی لیے جب ہم زیادہ دیر تک پانی میں رہتے ہیں تو دماغ اس حصے کی طرف ایک نیورل میسج بھیجتا ہے۔ اس میسج سے اس حصے کی وینز سکڑ جاتی ہیں اور یہ اسکن بہت ہی سافٹ اور اسموتھ ہوتی ہے، اس لیے ہماری اسکن پر اس طرح کی لائنز پڑ جاتی ہیں۔ دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گٹر کے ڈھکن ہمیں گول ہی نظر آتے ہیں، اصل میں ان کے راؤنڈ ہونے کی ایک ریزن ہے۔ ایکچولی راؤنڈ پلیٹ آسانی سے فکس ہو جاتی ہے، جبکہ اگر یہ ریکٹینگل یا پھر اسکوئر شیپ میں ہوتا تو اس کو ایگزیکٹلی اس طریقے سے فٹ کرنا پڑتا جیسے اس کو بنایا گیا تھا۔ اور دوستوں ایک اسکوئر مینول کور اندر کی طرف بھی گر سکتا ہے، لیکن ایک راؤنڈ مینول کور ہول بڑا ڈایا میٹر رکھنے کی وجہ سے اندر نہیں گر سکتا۔ یہ ڈھکن ایزی ٹو آپریٹ اور ایزی ٹو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں زیادہ تر مینول کور گول ہی ہوتے ہیں۔ دوستوں یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اور جوس کی بوٹلز کی بیس زیادہ تر فلیٹ ہوتی ہے، وہیں سب ہی سافٹ ڈرنک کی بیس میں بمپس والا ڈیزائن ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ڈیزائن کیوں ہوتا ہے؟ دوستوں یہ بمپس ایک اسپیشل پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں اور وہ پرپز ہوتا ہے بوتل کی اسٹرینتھ کو بڑھانا۔ دوستوں ٹیمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے لیکوڈ کا والیوم کم اور زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان سافٹ ڈرنکس میں پریشر کاربن ڈائی آکسائڈ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے ان بوٹلز کے ڈیزائن کو ایسا بنایا جاتا ہے جو اس پریشر کو برداشت کر سکے، اور اسی لیے ان بوتلز کو اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ ہلکے سے پریشر کی وجہ سے یہ پھٹ نہ جائے۔ دوستوں آپ دنیا کی ہائیسٹ پیک ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ نے اس ارتھ کی سب سے گہری جگہ دیکھی ہوئی ہے؟ نہیں نہ دیکھی؟ آج میں آپ کو جگہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ پیسیفک اوشن کے نیلے پانی کے نیچے ماریانا ٹرینچ کے قریب چیلنجر ڈیپ یہ سی لیول سے بھی 10 کلومیٹر زیادہ گہرا ہے۔ اس سے زیادہ ڈیپ پوائنٹ اس ارتھ میں اور کہیں نہیں ہے۔ دوستوں ماریانا ٹرینچ ایک بہت ہی بڑا انڈر واٹر کینال ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ 2500 کلومیٹر لمبا اور 70 کلومیٹر چوڑا ہے۔ چیلنجر ڈیپ اسی جگہ پر موجود ہے۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں سمندر کی ڈیپتھ میں پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی جاندار چیز کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ سوچنا بھی مت کہ آپ اس جگہ پر ڈائیو کر کے جا سکتے ہیں۔